Hello dear students, how are you? I hope you all are safe at home. Dear students, today I will teach you chapter 10, sharing is fun. तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? Have you ever noticed, क्या कभी आपने नोटिस किया how you feel when you share something with your friends? जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ शेयर करते हो, जैसे आप कुछ अच्छा आपकी मम्मा ने खाने का बनाया है, ठीक है, तो आप शेयर करते हो उसको, कितना मज़ा आता है खाने में, है ना? And the joy of sharing cannot be put into words but only felt. जॉय होता है, जो खुशी होती है, उसको हम बता नहीं सकते किसी को, बस वो वर्ड्स नहीं है उसके लिए, ठीक है। हम सिर्फ उसको क्या कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं अंदर से, राइट स्टूडेंट्स? तो शेयरिंग कुड बी इन एनी फॉर्म, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। हम किसी को अपना टाइम दे सकते हैं, अपनी मनी दे सकते हैं, अपना कुछ और भी दे सकते हैं, अपना फूड दे सकते हैं, वाटर दे सकते हैं, किसी भी तरीके से शेयरिंग हो सकती है। तो इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे, शेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत पुरानी बात है, क्या देयर लिव्ड अ रिच मैन इन अ विलेज। एक गांव में एक क्या रिच मैन रहता था, बहुत अमीर आदमी, बहुत पैसा था उसके पास, ऐसा एक आदमी रहता था। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, बहुत ईमानदार था, एंड हम्बल, बहुत विनम्र था, अच्छे से बोलता था सबके साथ, ठीक है। ही ऑलवेज हेल्प द पुअर एंड द नीडी, वो हमेशा गरीब लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों की हमेशा हेल्प करता था। ही ओपनड ए स्कूल एंड ए हॉस्पिटल फॉर द पुअर, उसने क्या गरीब लोगों के लिए एक हॉस्पिटल खोला और एक क्या खोला, स्कूल खोल रखा था उसने, ठीक है। एवरी मॉर्निंग आफ्टर प्रेयर ही यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट मनी, क्लोथ्स एंड फूड अमंग द पुअर। वो एवरी मॉर्निंग, रोज सुबह क्या करता था, प्रेयर के बाद, अपनी पूजा करने के बाद वो क्या क्या बांटता था गरीबों में, पैसे बांटता था, खाना बांटता था, ठीक है, और कपड़े बांटता था। In the evening he used to take his children to the bank of river. वो अपने बच्चों को शाम के समय अक्सर कहाँ लेके जाता था, नदी के किनारे लेके जाता था। There he washed the fish and fed them. वहाँ पे मछलियाँ देखते थे वो लोग और उनको खाना खिलाते थे। But all his good deeds had no impact on his sons. उसके अच्छे कामों का उसके बेटों पे कोई असर नहीं था, ठीक है। They were not interested in what their father used to do. उनको बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं था इसमें कि उनके फादर क्या करते हैं, अच्छा काम करते हैं, क्या करते हैं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था इसमें। Once a terrible famine occurred in the village. एक बार क्या हुआ, बहुत ही भयंकर अकाल पड़ गया गाँव में, सूखा पड़ गया, फसल नहीं हुई, पानी नहीं था, ठीक है। There was scarcity of food and grains. पानी की और खाने की क्या हो, भोजन की बहुत कमी हो गई, ठीक है। पीपल हैड नो फूड टू ईट, लोगों के पास खाने को नहीं था। दे वर हंग्री, भूखे थे वो। द रिच मैन हैड स्टोर्ड फूड ग्रेन्स, रिच मैन ने क्या किया हुआ था, बहुत सारा खाना स्टोर किया हुआ था। नाउ ही कुड अर्न ए लॉट ऑफ मनी, अब वो क्या कर सकता था, बहुत सारा पैसा कमा सकता था, महंगे दामों पे बेच के कमा सकता था ना वो। But he decided to distribute food grains among all the villagers. लेकिन उसने क्या डिसाइड किया, उसने ऐसे ही फ्री में विलेजर्स को क्या किया, वो खाना बांट दिया। He wanted to do a good deed, वो एक अच्छा काम करना चाहता था। When his sons came to know about it, जब उसके बेटों को इसके बारे में पता लगा, क्या किया उन्होंने, they went to their father, वो अपने पिता के पास गए। They requested him to allow them to sell the food grains at a higher price. उन्होंने क्या कहा अपने फादर को कि इस फूड ग्रेन्स को, अनाज को बहुत ही ऊंचे दामों में बेचा जाए और प्रॉफिट कमाया जाए। The rich man did not agree to their proposal. उनके प्रपोजल को रिच मैन ने स्वीकार नहीं किया, नहीं माना उसने कि मैं नहीं बेचूंगा, मैं तो अच्छे काम करूंगा। They insisted, उन्होंने बहुत मिन्नतें की, but he did not agree to sell food grains at a higher price. लेकिन वो बहुत ही ऊंचे दामों पर फूड ग्रेन्स को बेचने के लिए राजी नहीं हुआ। The famine was prolonged for many months. बहुत महीनों तक चला वो famine, है ना, वो अकाल। The rich man began to serve the poor with
ऑल हिज माइट एंड वेल्थ। अब उस रिच मैन ने, वो खाना खत्म हो गया तो जो उसकी वेल्थ थी, पैसा था, धन था, उन सब से उसकी उनके अपने गांव वालों की हेल्प करनी शुरू कर दी। ग्रेजुअली हिज बिजनेस केम टू इन लॉस। अब लास्ट में क्या हुआ, उसका बिजनेस लॉस में चला गया सारा, है ना। एंड ही बिकेम अ पुअर मैन। वो सबको बांट बांट के क्या बन गया, वो एक बहुत ही गरीब आदमी बन गया। आफ्टर सम टाइम ही बिकेम सीरियसली इल। कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, बहुत ज़्यादा सीरियस बीमार हो गया वो। ही सीइंग द कंडीशन ऑफ रिच मैन, ऑल द विलेजर्स केम अप टू हेल्प हिम एंड हिज फैमिली। सारे विलेजर्स आए उसकी और उसकी फैमिली की हेल्प करने के लिए। हिज सन्स कॉल्ड ए डॉक्टर हु एडवाइज हिम टू ईट अ फिश एवरी डे। उसके बेटों ने क्या बुलाया, एक डॉक्टर बुलाया, जो उस डॉक्टर ने उनको क्या बोला, डेली एक फिश खाने के लिए बोला। दे अरेंज्ड अ फिशरमैन हु ब्रॉट ए फिश फॉर अ रिच मैन एवरी डे। उन्होंने क्या किया, एक फिशरमैन अरेंज किया जो डेली उनके लिए एक फिश लेके आता था। हिज कंडीशन बिगेन टू इम्प्रूव रैपिडली। अब उनकी कंडीशन क्या, जल्दी जल्दी सुधरने लगी। वंस द फिशरमैन ब्रॉट अ ह्यूज फिश। एक बार क्या हुआ, एक फिशरमैन बहुत बड़ी मछली लेके आया। when the fish was cut for cooking, जब वो फिश पकाने के लिए काटी गई तो क्या हुआ, there was a big diamond inside it। उसके बीच में क्या था, एक बहुत बड़ा डायमंड था, हीरा था। everyone was amazed to see the diamonds। हर कोई देख के चकित था उस डायमंड को। when the rich man recovered completely, जब रिच मैन अच्छे से पूरा ठीक हो गया, he sold the diamond and received a good amount of money। उसने क्या किया, वो इस डायमंड को बेच दिया और बहुत सारा उसको इसके बदले में धन मिला। He started his business again। उसने अपना बिजनेस फिर से शुरू किया। and flourished soon। और फिर से उसने बहुत सारी तरक्की की। He told his sons that God loves those who share their things with the poor and needy। उसने अपने बच्चों को बताया, उसने अपने बेटों को बताया कि भगवान उनको बहुत ज़्यादा देता है जो अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ, गरीबों के साथ और ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, शेयरिंग इज फॉर द गुड ऑफ एवरीवन। शेयरिंग जो होती है वो हर किसी के लिए अच्छी होती है। सो स्टूडेंट्स, इसमें आपकी असाइनमेंट में आपको सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। ठीक है, आपने उसको बुक में करने हैं और लर्न भी करना है आपको। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छे से वॉच करना, रीडिंग भी करना, डिफिकल्ट वर्ड भी लर्न करने हैं आपने। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।